बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत, आंकड़ा 200 के पार लगातार बढ़ रहा है। ऐसा आंकड़ा हमने 2010 में देखा था, जहां मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार 200 के पार आंकड़ा लगातार जो है उसका बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस बार का चुनाव जितना खास भाजपा के लिए था, जितना खास आरजेडी जेडीयू के लिए, और खासतौर पर अगर बात हम करें जनसुराज की, तो उनके लिए भी खास था। लेकिन सबसे खास था राहुल गांधी के लिए, यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि 80 के दशक के बाद में बिहार में कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन को पूरी तरीके से खो चुकी थी। इस बार के चुनाव में राहुल गांधी एलओपी बन गए थे, यानी कि वो कांग्रेस पार्टी के और महागठबंधन के नेता बन गए थे। लेकिन जनता का नेता बनने के लिए राहुल गांधी को बिहार चुनाव में एक अच्छा परफॉर्म करना था, लेकिन नहीं हो पाया। कांग्रेस की सीटें लगातार जो है अब 6 तक सिमट के रह गई हैं। अब लगातार कई सीटों पर अभी भी वोटिंग चल रही है, लगातार जो काउंटिंग हो रही है, माफ कीजिएगा वोटिंग नहीं काउंटिंग हो रही है। तो काउंटिंग में अब क्या पता अगर बढ़ भी गए तो लग रहा है कि राहुल गांधी 6-7 ही रहेंगे। तो क्या लग रहा है सर आपको, ये राहुल गांधी जहां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, फेल हो चुके हैं क्या, खत्म हो चुके हैं राहुल गांधी? सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी लड़ाई लड़ी कहां रहे हैं। हाँ। जब उनको बिहार में हर किसी ने मेहनत की, बिल्कुल। मोदी जी ने कितनी रैलियां की, भाजपा के कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ हो गए, पुष्कर सिंह धामी हो गए, हेमंत जो मुख्यमंत्री है वहां के वो हो गए, अपनी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता वो होगी, पूरा जोर भाजपा ने लगा दिया। हाँ। ठीक है, जेडीयू से भी प्रचारक वहां पर आए, बहुत सारे जो अभिनेता से नेता बने हैं बिल्कुल वो भी अपने जोर लगा रहे थे। हाँ। आरजेडी तक खुद इतना जोर लगा रही थी, तेजस्वी यादव हो गए, चाहे उनके भाई तेज प्रताप यादव हो गए, और वो जो नई पार्टी आ रखी है ये प्रशांत किशोर, बिल्कुल वो कितना जोर लगा रखे थे। लेकिन इस बिहार चुनाव में जिसने जोर नहीं लगाया, राहुल गांधी। देखिए बड़ी ताजुब की बात है, प्रशांत किशोर जो है नए नए खिलाड़ी थे, लेकिन मेहनत जो है वो राहुल गांधी से कई गुना ज्यादा कर रहे थे। हमने देखा कि लगातार ग्राउंड में जनता के बीच में थे। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा का मुद्दा लेकर के आए, एक यात्रा करी, उसके बाद विदेश घूमने चले गए। राहुल गांधी इतना सीरियस नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स में आए हैं तो बाय चांस गलती से ही आए हैं, जबरदस्ती का चल रहा है जबरदस्ती। वो तो फैमिली बिजनेस हो गया। हाँ। उनके दादा पॉलिटिक्स में, उनकी दादी पॉलिटिक्स में, उनके पिताजी पॉलिटिक्स में, उनकी मम्मी पॉलिटिक्स में, तो वो फैमिली बिजनेस हो गया। क्या करना है राहुल गांधी, और कर ही क्या सकता है पॉलिटिक्स? तो ये कहाँ कमी रह रही है राहुल गांधी को? जितने भी वरिष्ठ नेता हैं क्या वो समझा नहीं पा रहे, या समझना ही उन्हें छोड़ दिया है कि नहीं अब नहीं समझाना है कुछ, हमें छोड़ दो। कि समझा रहे हैं। हाँ। लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। समझा तो रहे होंगे कि आप ऐसा करो वैसा करो, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। और कोई ज्यादा बोल दे तो आज तेरी कांग्रेस से छुट्टी। अच्छा, तो ये वाला जो एटीट्यूड है राहुल गांधी का कहीं ना कहीं वो बहुत घातक हो रहा है पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए। अब वो करना कुछ और कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। तो पता ही है, चाहे भाषण कुछ और लिख के दें, लेकिन अंत में कुछ ना कुछ ऐसा बन ही जाता है कि भाई साहब उसका भाजपा पकड़ लेती है। हाँ। और मीम बना के पूरे चुनाव में चल के चुनाव का सुपना साफ हो जाता है। लेकिन ये तो हमने देखा कि राहुल गांधी देखिए लगातार जो है पूरा का पूरा बिहार चुनाव राहुल गांधी के पास मुद्दे के तौर पर एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, बार बार इसी बात को दोहरा रहे थे। कम्युनिकेशन आपको लग रहा है कि बिहार में वो जनता से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाए, वो जनता को अपनी बात समझा ही नहीं पाया, जनता ने ट्रस्ट ही नहीं किया उन पे कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, हमारे ऊपर होके जा रहा है, ऐसा सीन था। वही तो उससे मीम बना, वो सिर्फ अब मीम बनाने के लिए रह गए राहुल गांधी। और जिस किसी भी पार्टी को अगर अपनी जो राज्य है उसको छोड़ना है, यानी कि उस राज्य में चुनाव हारना है, हाँ। तो राहुल गांधी के साथ गठबंधन कर लेता है। हाँ। और वहां से उसका सुपड़ा साफ हो जाता है। अब देखिए ताजुब, जब बिहार का चुनाव में हर कोई पार्टी, यहाँ तक कि जनसुराज की पार्टी जो अभी भी राहुल गांधी विदेश में कॉफी कैसे बनती है जॉर्ज सोरोस के साथ में बैठ के वो सीख रहे थे कि हम कॉफी कैसे बनाएंगे। आज ही देख लीजिए, आज इतना बड़ा दिन है जब गिनती चल रही है और वो यहाँ से विदेश। हाँ। तो बताइए, तो ये क्या मतलब आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी भारत की राजनीति में जो है प्रासंगिक नहीं है? अभी राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं है। जब तक राहुल गांधी रहेंगे, हाँ। लग रहा है कि कांग्रेस डूबती ही रहेगी। तो कांग्रेस पार्टी को वो 2011 या 2014 में आए थे, जब उन्होंने मनमोहन सिंह का बिल फाड़ा था, उसी से वो लाइमलाइट में आए थे। तब उनको लगा था कि हाँ मैं अभी प्रधानमंत्री बनूंगा। खानदानी नेता है बिल्कुल, एक वो एटीट्यूड जो तब से जो ग्राफ है कांग्रेस का नीचे ही जाता जा रहा है। 6 सीटें, मतलब ये तो ताजुब वाली बात है कि देखिए आप 6 सीटें, शर्मनाक बात है राहुल गांधी के लिए। पूरे के पूरे नेतृत्व पे सवाल खड़ा हो गया। एलओपी बनने के बाद भी अगर राहुल गांधी ये परफॉर्म कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो अब नहीं, इसमें राहुल गांधी की गलती नहीं है। किसकी गलती है? अरे वोट चोरी हुए ना, तो राहुल गांधी की गलती कैसे होगी? ये तो आप खैर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रासंगिक नहीं है? अब त्याग पत्र या तो दे दो, या कांग्रेस पार्टी को अगर उसकी नैया पार लगानी है तो कोई और नेता की आवश्यकता है। नहीं, राहुल गांधी न त्याग पत्र दे सकते हैं, न कांग्रेस उनको त्याग पत्र लेगी। हाँ। अगर कांग्रेस में किसी ने भी उनके त्याग पत्र के ऊपर मुद्दा उठाया जी, तो उसको कांग्रेस से वो ऑटोमेटिकली रिटायर कर देंगे। हाँ। अब भाई साहब
मुंह आगे तो खैर बोलते होंगे कि नहीं, लेकिन पीठ पीछे तो यही चर्चा चलती आप रहती है। सोचिए, और ये असलियत कांग्रेस वालों को भी पता है कि ग्राफ हमारा नीचे जा रहा है। हाँ। और कारण कौन है? परिवारवाद, राहुल गांधी, एक ही कारण है, लेकिन वो बोल नहीं सकते, मजबूरी है। नहीं, इसी बात पे भी नेतागिरी सुप्रिया पे सुले चलने जो है वो तो खुश हो जाएगी कि देखिए तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चे जो मेरी हार की हो रही है, राहुल गांधी की हार की, तो वो तो इसमें भी केक तो काट ही लेंगे ना। खुशी उन्हें तो कहते हैं मौका ढूंढ लेते हैं, खुशी कहीं से भी ढूंढ लेंगे हम। बिल्कुल, खुशी का भी मौका ढूंढेंगे और बहाना पहले तैयार रहता है। अब उन्हें पता है बिहार हारने वाले हैं, बहाना पहले से तैयार था, वोट चोरी, SIR। हरियाणा हारने वाले थे, अब देखा हरियाणा की हार इस बार बिहार चुनाव से पहले हाइड्रोजन बम लेके आए, हाइड्रोजन बम, और वो हाइड्रोजन बम क्या निकला? फुस भी नहीं कह सकते, मतलब उल्टा और कांग्रेस से मेरे को तो लग रहा है कि जनता ने इस बारे में कुछ जाना ही नहीं, समझ में नहीं आया होगा कि कुछ हुआ भी है, क्या हुआ है। ब्राजीलियन मॉडल आ गई हैं, वोट कर रही हैं, तो ये कुछ ना कुछ राहुल गांधी जो कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को भी समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। वो एक अपने अलग जोन में चल रहे हैं, उनके अपना ही एक मल्टी यूनिवर्स चल रहा है, जिसमें वो PM है, अच्छा, जिसमें वो CM है। उनको ये लगता है कि जहां मैं जाऊंगा वहां जीत के आऊंगा। ऐसा उल्टा ही हो जाता है, जहां वो जाते हैं गालियां खा के आते हैं, 4 कांग्रेस का वोट बैंक और कम कर देते हैं, और बीजेपी को अपने आप फायदा हो जाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है आजादी के बाद में सबसे बड़ी पार्टी और एक तरीके से पहली पार्टी। कई ऐसी पार्टियां हैं, चाहे TMC और कई ऐसी पार्टियां जो कांग्रेस पार्टी से निकलकर ही आज जो है अपने वर्चस्व को कायम रखी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद अपनी जमीन खो चुकी है। बिहार जैसे राज्य में जहां कांग्रेस पार्टी 80 के दशक से पहले उसकी एक वैल्यू थी, एक वजूद था, लेकिन खोने के बाद में एक उम्मीद जगी। राहुल गांधी ने संभाला है नेतृत्व, युवा नेता है, युवा जोड़ी भी मिल गई है तेजस्वी की। उसके बाद भी अगर राहुल गांधी इस कदर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस बिहार चुनाव में यह सबक कांग्रेस पार्टी को मिलता है कि भाई साहब आप जो है अपने नेतृत्व पर कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करिए, वरना भविष्य। आप खुद ही देख सकते हैं, अब पहले राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी, बिहार की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी थी, लेकिन अब कांग्रेस ऐसा हो गया है पिछले 10 से 15 सालों में, जब से राहुल गांधी आए हैं, हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, कि अब एक तरह से लंगड़े की बैसाखी होगी कि इस राज्य में कुछ करना है तो गठबंधन करना पड़ेगा, वरना हम नहीं जीत सकते। ये तो कह रहे उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ है, जब चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी अपनी सीटें ले गई, बीजेपी सीटें ले गई, ठीक है, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, सीटें लेगी, समाजवादी पार्टी लोकल पार्टी उत्तर प्रदेश वो अपनी सीटें ले गई, ठीक है, 2-3 और जो पार्टियां हैं वो भी ले गई लोकल, लेकिन कांग्रेस को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बिहार में देख लीजिए आप, बीजेपी JDU, बीजेपी नेशनल पार्टी है, बीजेपी लड़ी 101 सीटों में लड़ी थी और 90 से ऊपर पहुंच गई, 90 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। JDU ने भी कमाल कर दिया इस बार। चिराग पासवान अब तो कहीं ना कहीं बिहार का एक आगामी भविष्य, क्योंकि युवा नेता है, 19 सीटें ले आए। 2 युवा की जोड़ी जो बात कर रहे थे, राहुल, तेजस्वी, अखिलेश, 3 जो ये युवा बन के जो घूम रहे थे, चिराग पासवान ने तो अकेले ने तीनों को लपेट लिया। तो फिर एक ही कांग्रेस ही क्यों नहीं कर पा रही? अगर वो गठबंधन भी नहीं करेगी तो एक सीट लाना भी मुश्किल है। आपको लगता है लालू जी के पैरों में तो पड़े होंगे ये कि माफ कीजिए लेकिन थोड़ा बहुत अब कर लीजिए, थोड़ा सीट दे दीजिए, प्लीज चला ही होगा, चाटे होंगे अच्छे से पैर, ठीक है। अब ये नौबत आ गई है कांग्रेस की, तो अगर कांग्रेस किसी भी राज्य में चुनाव अकेले लड़ती है तो आज की डेट में तो कांग्रेस का एकदम देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मीडिया पर सवाल खड़े होते हैं कि मीडिया जो है विपक्ष की आवाज नहीं उठाता। अब विपक्ष के पास में राहुल गांधी जैसे नेता हैं जो खुद ही अपनी पार्टी को सीरियस नहीं ले रहे हैं, इस देश की राजनीति को सीरियस नहीं ले रहे हैं। जनता को ताज्जुब तब हुआ जब पूरे के पूरे भारत की लोकल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो दमखम दिखा रही हैं, पूरा प्रयास कर रही हैं कि अच्छा, देखिए हार जीत होती रहती है, राहुल गांधी को अपनी हार दिख गई होगी बिहार में भी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका उस समय में विदेश चले जाना, वहां पर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि देखिए कॉफी कैसे बनते हैं, हमारे भारत में कॉफी ऐसी, यहां से ऐसी कॉफी, तो ये तो मतलब आप कह सकते हैं ना कि बचकानी चीजें चल रही हैं। नहीं, नेता होके ऐसे काम करना क्या शोभा देता है? नेताओं के क्या ये काम है कि जलेबी बनाओ, कॉफी बनाओ, कभी आप नदी में मछली पकड़ने कूद जाओ? इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि लोग समझे मजाक चल रहा है, नेतागिरी चल रही है। नेता होता है जनता के बीच में रहने वाला, बिल्कुल। कुछ उनके पास रोड मैप होना चाहिए कि हम आएंगे ऐसे करेंगे, झूठे वादे से नहीं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे 2024 में उन्होंने झूठे वादे क्या किए थे कि हर किसी को लाख रुपए सालाना देंगे, ठीक है, कोई रोड मैप नहीं उनके पास। वैसे ही अभी चुनाव से पहले 2.5 करोड़ नौकरियां बिहार में बांटेंगे, पर रोड मैप नहीं उनके पास, कहां से ये नौकरी वाले मुद्दे पर तो ऐसी मुंह की खाई है। अब देखिए जो तमाम नेता हैं, तेजस्वी यादव के सहयोगी वही बच गए, वो कह रहे हैं कि भाई साहब उन्हें समझ में आ गया कि इतना बजट ही नहीं बनेगा। जितनी नौकरी की बात कर रहे हैं, अगर सालाना हम सैलरी अगर जोड़े, मंथली सैलरी हम जोड़े, तो सरकार का बजट ही नहीं है, उससे अधिक आप बातें कर रहे हैं। दिखा दिया जनता ने, जनता को भी पता चल गया। वरना पिछली बार 76 सीटें लाई थी, इस बार 25 में थोड़ा से सिमट थी, बिल्कुल कम से कम 77-78 तो होता, बिल्कुल। लेकिन जनता ने समझ लिया कि भाई साहब ये तो
भांग खा के आ रखे हैं और नौकरी ऐसे कर रहे हैं, नौकरी बांट देंगे, 30,000 दे देंगे, ये कर देंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम बस घर बैठो, हमें वोट दो, बाकी हम कर लेंगे। ऐसा तो नहीं चलता है। रोड मैप नहीं है आपके पास, विजन नहीं है आपके पास, तो कैसे काम चलेगा? ये आप कारण क्या मानते हैं? देखिए, राहुल गांधी पूरा का पूरा खानदान, पूरा का पूरा परिवार, कहते हैं राजनीति जो है रगों में है, एक शाही खून दौड़ रहा है, और उसके बावजूद अगर आज की तारीख में 2025 खत्म होने को आ रहा है, अभी तो कई चुनाव की कड़ियां हैं, अभी तो पश्चिम बंगाल आएगा, अभी तो असम आएगा, अभी तो लगातार चुनावों की बाढ़ आ जाएगी, तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य दिख चुका है कि अब जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो रही है। अब जो लड़ाई होगी वो एनडीए या फिर जो क्षेत्रीय पार्टियां, अब ये सोचिए कि ममता बनर्जी इन किन प्रकारेण वो कांग्रेस पार्टी से ही अलग होकर एक पार्टी बनी है, बावजूद इसके आज पश्चिम बंगाल में अगर वो राहुल गांधी उनके पास जाते हैं तो वो बिल्कुल भाव नहीं देगी। नहीं, क्यों देगी? ममता बनर्जी तो खुद कहती है कि मैं अकेले लड़ लूंगा चुनाव, मुझे यहाँ पे किसी की क्या जरूरत है। बिल्कुल, वो तो राहुल गांधी को मेरे ख्याल से अपना नेता भी नहीं मानती होगी कि हमारे महागठबंधन के नेता या एलओपी, या मुझे नहीं लगता कि इतना सीरियस लेते भी होंगे। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी को कोई जानता ही नहीं होगा, नहीं जानते होंगे। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी चलती हैं। बिहार में भी जब हम गए थे रिपोर्टिंग करने, तो कौन राहुल गांधी? या तो नीतीश बाबू या लालू बाबू। राहुल गांधी कौन है? अच्छा, जैसे कि कई लोग ये भी कहते हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, कई लोग कहते हैं कि राहुल गांधी की गलती ये हो गई है कि अब वो इंग्लिश में ज्यादा अच्छा बोल पाते हैं, सटायर भी हो गए तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं हर चीज को, हिंदी में थोड़ा हाथ कच्चा रह गया। मोदी जी जहां भी जाते हैं, बिहार जाएंगे तो उस भाषा में बात करेंगे, उस बोली में बात करेंगे, हर जगह का उनको कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करने का एक अच्छा एक तरीका आता है। राहुल गांधी शायद इसलिए अपनी बात जो है वो समझा नहीं पाते हैं, ये कारण मान सकते हैं? मान तो खैर कह सकते हैं 10%। देखिए, अगर आपको समझाना है तो आप किसी भी तरीके से समझा सकते हैं। मोदी जी को भाषा, मोदी जी हो या कोई भी हो, आप भी 1 महीने बिहार में रहिए, आप भी बिहारी सीख जाएंगे। आपके मुंह में थोड़ा बहुत तो वो हो ही जाता है। जब आदमी सीखना ही नहीं चाहता, खाली टाइम में आदमी क्या करता है, गए हाथ मिलाया, हाथ हिलाया कि जी बड़े नेता आ रखे थे, कौन? राहुल गांधी, कार से उन्होंने हाथ हिलाया और वापस चल दिए। ये क्या होता है? तो अभी एक तरीके से जो कांग्रेस पार्टी का, जो राहुल गांधी का जो परफॉर्मेंस रहा है, कांग्रेस पार्टी का नहीं, राहुल गांधी का जो बिहार में परफॉर्मेंस रहा है, नेगेटिव में है। हाँ, नेगेटिव में है, भी नहीं बोल सकते, नेगेटिव में है, क्योंकि उल्टा उन्होंने वहां पे काम बिगाड़ के आए हैं। अगर नहीं जाते तो शायद 10, 20, 30 सीटें और मिल जाती, लेकिन गए हैं ना, तो सीटें कम करके ही आए हैं। और अब अगले जो चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, मुझे तो लगता है ममता दीदी मना कर देगी, नहीं भाई तुम दूर रहो, आओ ही मत। हम हाथ जोड़ते हैं कि आप दूर रहिए, हम भले ही 40 सीटें नुकसान कर देंगे अपना, पर हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। फिर उसके उत्तर प्रदेश में चुनाव है जी, यहाँ तो भाई साहब समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी अपने आप ही मना कर देंगे, भाई साहब तुम्हारा रिकॉर्ड तो बहुत खराब है, तुम सारे युवा के नाम ये क्या पता मान जाए कि चलिए यार कि बिहार में तो अखिलेश भी आए थे, और चलिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में एक अच्छा परफॉर्म, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव लोकसभा में अच्छा परफॉर्म किए थे। यूपी में अगर देखा जाए तो कह रहे वहां योगी जी को थोड़ा डाउन कर देता है। इससे आप कितना सहमत है? नहीं, ऐसा राहुल तेजस्वी नहीं जम पाए, राहुल अखिलेश जम पाएंगे आपको लग रहा है? कोई उम्मीद है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी के नेतृत्व की कोई उम्मीद आपको? लोकसभा के अपने मुद्दे हैं और ये विधानसभा के अपने मुद्दे होते हैं, राज्य के मुद्दे अलग हैं, देश के मुद्दे अलग हैं। बिहार में भी क्या हुआ, अगर ऐसा ही होता तो इनको सीटें मिलती 50-60 के करीब, लेकिन बिहार में भी मुद्दे अलग हैं, विकास है, वो ये अपना जो इन्होंने 10,000 रुपये बांटे दीदी योजना में, और जो महिलाओं के लिए स्पेशली काम किए हैं, स्कूल में जाने वाले छात्रों के लिए काम किए हैं, स्वास्थ्य पे काम किया, तो जनता ने देखा वो